स्पर्श, अ स्टोरी विच टच योर हार्ट। भगवान के साथ भोजन। एक छोटे बालक ने एक दिन अपनी छोटी बैग तैयार की। कुछ होममेड चॉकलेट, मम्मी के हाथ से बने हुए कुछ कुकीज, बिस्किट, वेफर इकट्ठे किए और माँ के पास मांगकर एक छोटे लंच बॉक्स में 2-3 परोठे और अचार भी भरा। पानी के लिए वाटर बैग भरी। माँ को यह सब कुछ अजीब लगा। बच्चा तो चुपचाप सभी पैकिंग कर रहा था। माँ को अभी रहा नहीं गया। पूछा, क्या कर रहे हो बेटा? कहाँ जाने की तैयारी है? भगवान को मिलने जा रहा हूं, गंभीर मुद्रा के साथ बालक ने जवाब दिया। माँ को हंसना आ गया। उनको लगा कि कोई गार्डन में खेलने जा रहा होगा या तो फ्रेंड्स के साथ पिकनिक का प्रोग्राम बनाया होगा। माँ ने वापस पूछा। बच्चे ने वही जवाब दिया। माँ ने सीरियसली नहीं लिया। खुद की बैग पीठ पर बराबर बांधकर वो घर से निकल गया। उसके घर के थोड़ी दूर पर एक गार्डन था। वहां तक पहुंचते पहुंचते तो वो थक गया। थोड़ी देर आराम करने का विचार करके वो एक बेंच पर बैठ गया और उसी समय बेंच के दूसरे कोने में एक बूढ़ा भिखारी दूसरी तरफ देखकर बैठा था। वो उड़ते हुए पंछियों को देख रहा था। बच्चे को अब तो भूख भी लग गई थी। उसने अपनी बैग खोली, परोठे निकालकर अचार के साथ खाने ही वाला था, तब बूढ़े इंसान की नजर उस पर पड़ी। उस बूढ़े भिखारी के चेहरे पर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत दिनों से भूखा हो। बालक ने परोठा वाला हाथ उस भिखारी की तरफ किया। बूढ़े भिखारी ने परोठा ले लिया। फिर वो बालक की तरफ देखकर आभारवश स्माइल की। बहुत दिनों के बाद खाने को मिलने का आनंद और बच्चे की तरफ से मिली हुई प्यारी सी स्माइल से वो बहुत खुश हुआ। बच्चे को भी बहुत अच्छा लगा। उसको नहीं समझ में आए ऐसी खुशी का अनुभव हो रहा था। भिखारी ने परोठा खत्म करने के बाद बच्चे की तरफ देखा। बच्चा फिर से हंसा। उसने फिर दूसरा परोठा दिया। भिखारी ने वो भी ले लिया। फिर तो यह घटनाक्रम ऐसे ही चलता रहा। बच्चा भिखारी को अपने बैग में से निकालकर कुछ खाने को देता है और वो भिखारी के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है। ऐसा करते करते शाम होने को आई। अभी तक बालक और भिखारी दोनों में से किसी ने एक भी शब्द नहीं बोला था, पर स्माइल ही दोनों के बीच की भाषा थी। बैग में भरे हुए पराठे, बिस्किट्स, चॉकलेट, कुकीज, साथ में लाया हुआ पानी सब पूरा हो गया। अब घर जाना चाहिए, ऐसा विचार आते ही वो बच्चा खड़ा हुआ। बैग में उसने लंच बॉक्स डाला। बैग कंधे पर डालकर वो घर की तरफ निकला। थोड़ी दूर वो गया होगा, तब मालूम नहीं क्या उसको याद आया वो वाटर बैग, खुद का बैग वहीं नीचे डालकर भागकर वापस गार्डन में आया और उस भिखारी के पास आकर उसके गाल पर एक पप्पी ले ली। फिर दौड़ता दौड़ता अपनी वस्तुओं को लेकर घर की तरफ कदम बढ़ाए। खुद को जो गीत आते थे वैसे गीतों को गुनगुनाता हुआ उसने घर में प्रवेश किया। उसकी माँ ने उसके चेहरे पर अद्भुत आनंद को देखकर अचरज के साथ पूछा, ए मुन्ना, ये 2-3 घंटे तो कहाँ गया था? और हाँ, ये तो पूछना ही भूल गई, तुझे भगवान मिले कि नहीं? हाँ माँ, भगवान मुझे गार्डन में ही मिल गए थे। माँ को ज्यादा अचरज हुआ। हाँ माँ, सच बोल रहा हो, वो मुझे गार्डन में मिले और भगवान के साथ बैठकर नाश्ता भी मैंने किया। माँ, एक और खास बात, भगवान जैसे हंस रहे थे ना, ऐसी सुंदर हंसी हंसते हुए मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। और माँ, भगवान बहुत ही मोटे और बूढ़े हो गए, ये तो मुझे आज ही पता चला। माँ तो बेचारी क्या बोले। इस तरफ वो भिखारी भी वहां से निकला। वो भी बहुत खुश था और अपने मनपसंद गीतों को गा रहा था। उसको इतना खुश देखकर पास में रहे हुए भिखारी को पूछे बिना रहा नहीं गया। उसने पूछा, क्यों, आज भीख में कुछ ज्यादा ही मिल गया? कहीं का खजाना मिल गया है क्या? इतनी ज्यादा खुशी किस बात की है? सच तो ये है, आज मैंने भीख ही नहीं मांगी। तो फिर इतनी ज्यादा खुशी किस बात की? आज है ना, मुझे गार्डन में भगवान मिल गए थे, पर वो इतने छोटे हो गए, ये पहली बार पता चला।
फिर वो खुशी से आकाश भर दे ऐसे हंसने लगा। दोस्तों, हमें पूरे दिन में भगवान कितनी बार मिलते हो गए और हम उनकी पहचान भी नहीं कर पाते। एक छोटा सा भी प्रेम भरा, लागनी भरा काम वो भगवान का काम है। काश हम उसके पीछे रहे हुए प्रभु के कोमल स्पर्श को हम पहचान पाए। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैर